तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 9 मैथ्स का एमसीक्यू क्वेश्चन। चैप्टर का नाम है आपका ट्राइंगल यानी कि त्रिभुज। क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 तक का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यानी कि टोटल 10 क्वेश्चन। और ये है आपका क्लास नंबर 42 तक का क्लास हो चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यानी कि प्लेलिस्ट का लिंक है, जाके आप देख सकते हैं। और ये है आपका टारगेट A+ स्कोर करना बोर्ड एग्ज़ाम में। और जितने भी क्वेश्चन कराएंगे इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है। और यदि आपके पास कोई भी इंक्वायरी यानी कि क्वेश्चन यानी कि डाउट होगा तो आप हमें टेलीग्राम में यानी कि वहीं कमेंट कर सकते हैं, वहीं आपका डाउट क्लियर किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे पूछा गया है, इसमें कहा गया है कि दो समकोण त्रिभुज ABC और DEF, कर्ण AC बराबर कर्ण DE तथा AB बराबर क्या है D, दोनों त्रिभुज किस नियम से सर्वसम होंगे, ठीक है। ये हमसे पूछा गया है। तो ध्यान दीजिए, ये हमें कहा गया है समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज हमेशा RHS नियम से सर्वसम होते हैं, ठीक है। R का मतलब राइट एंगल, यानी कि हमको आप लोगों को पता होगा समकोण त्रिभुज का मतलब एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। और राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री होता है, जो आपस में बराबर होगा। उसके बाद हमें दिया गया है कर्ण यानी कि हाइपोटेन्यूस H, वो भी आपस में बराबर है। जैसे कि ये हमारे पास दो त्रिभुज है, ठीक है। इसमें एक तो समकोण है, ये आपस में बराबर होते हैं। उसके बाद ये है हमारा हाइपोटेन्यूस का मतलब कर्ण, ठीक है। उसके बाद ये हमें दिया गया है भुजा यानी कि साइड। तो ये ए वाला भुजा मान लेते हैं, ये वाला भुजा, या ये वाला भुजा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आपस में बराबर है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे पूछा गया है, यदि कोण A बराबर कोण P और कोण B बराबर कोण Q और AB बराबर PQ हो, तो ऑप्शन नंबर ए में कहा गया है त्रिभुज ABC सर्वसम त्रिभुज PQR। ऑप्शन बी में कहता है CBA सर्वसम त्रिभुज PQ। ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, चूँकि यहाँ P और Q ही दिया गया है, ठीक है। ये वाला त्रिभुज नहीं है। अब ऑप्शन नंबर सी देखिए, इसमें कहा गया है त्रिभुज BAC सर्वसम त्रिभुज RPQ, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी में कहा गया है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ देखिए, इसमें हमें जो दिया गया है उसके अनुसार हम लोग त्रिभुज बना लेते हैं। पहले ये है A, ये है B, ये है C। यहाँ P Q R। अब हमें A और P को इक्वल करना है, यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण इक्वल हमें दिया गया है। कोण B बराबर कोण Q दिया गया है, कोण B बराबर कोण Q, ठीक है। अब AB बराबर PQ, ये वाला और ये वाला आपस में बराबर है। तो ये जो त्रिभुज सर्वसम है, तो किस नियम से सर्वसम है? एंगल साइड एंगल से, ठीक है। यानी कि दो कोण है, पहले कोण, उसके बाद भुजा, उसके बाद कोण, ठीक है। अब हमें देखना है ये जो हमें दिया गया है ये किस क्रम में है। जैसे कि यहाँ देखें तो यहाँ हम शुरू कर सकते हैं इसमें ABC, ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ हम लोग शुरू कर सकते हैं PQR, ठीक है। ये जो जिस क्रम में है ये भी उसी क्रम में है, यानी कि ये इक्वल है ना, उसी प्रकार के ये भी उसी क्रम में है, होना चाहिए, ठीक है। तभी वो सही होगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है हमारे पास। यहाँ देखिए ABC, इधर से हम लोग देखें तो ये, और यहाँ PQR ये वाला, ठीक है। जिस बिंदु से हम लोग शुरू कर रहे हैं, यानी कि जिस कोण से हम लोग शुरू कर रहे हैं वो वाला कोण इक्वल है। उसके बाद जिस भुजा की ओर हम लोग जा रहे हैं वो भुजा भी इक्वल है, और जिस कोण यहाँ फिर हमको मिल रहा है वो कोण भी आपस में इक्वल है, ठीक है। और ये क्रम भी सही है, इसलिए ये वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में AB बराबर FD है, कोण A बराबर कोण D है। दोनों त्रिभुज SAS यानी कि साइड एंगल साइड नियम से सर्वसम होंगे, ठीक है। यदि कब होंगे?
जब ये आपस में बराबर है, या ये और ये और ये, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ देखिए हमारे पास जो त्रिभुज दिया गया है उसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ए है, बी है, सी है, ठीक है, और यहाँ है डी ई एफ। अब देखिए इसमें कहा गया है कौन ए बराबर कौन डी, ये वाला कौन और ये वाला कौन आपस में बराबर है। ए बी बराबर एफ डी, ए बी बराबर एफ डी, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये फिर हमें कहा गया है साइड एंगल साइड नियम से ये सर्वसम है। तो साइड एंगल साइड यानी कि ये वाला भुजा उसके बाद ये वाला भुजा है, ठीक है। तो यहाँ देखिए तो ये वाला भुजा उसके बाद एंगल ये वाला भुजा आपस में इसके साथ बराबर होना चाहिए, तभी तो ये साइड एंगल साइड नियम से सर्वसम होंगे। जैसे कि साइड उसके बाद एंगल फिर साइड, ठीक है। तो ये वाला भुजा आपस में बराबर होना चाहिए। ये वाला का मतलब ए सी बराबर डी ई, ठीक है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसमें। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे पूछा गया है त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में ए सी बराबर ए सी किसके बराबर है, ए बी के बराबर है, और कौन सी इक्वल टू पी है, और कौन बी इक्वल टू क्यू है। ये दोनों त्रिभुज है, यानी कि समद्विबाहु परंतु सर्वसम नहीं, समद्विबाहु और सर्वसम दोनों, या सर्वसम परंतु समद्विबाहु नहीं, या सर्वसम नहीं और समद्विबाहु भी नहीं, ठीक है। तो देख लीजिए, मान लेते हैं ये हमारे पास एक त्रिभुज ए बी सी है और दूसरा त्रिभुज क्या है, पी क्यू आर, ठीक है। अब हमें कहा गया है ए बी बराबर ए सी, ये और ये आपस में बराबर है। उसके बाद सी इक्वल टू पी, कौन सी ये वाला इक्वल टू ये, ठीक है। उसके बाद कौन बी इक्वल टू कौन क्यू, ये वाला इसके बराबर है, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये त्रिभुज कह रहा है, ये वाला त्रिभुज ध्यान दीजिए, इसमें हमें दिया गया है ए बी इक्वल टू ए सी, यानी कि ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ कि यदि किसी त्रिभुज के दो भुजा बराबर है तो उस भुजा के समूह कौन, जैसे कि इस भुजा का समूह कौन ये वाला कौन होगा, तो ये कौन और इस भुजा का समूह कौन ये वाला आपस में बराबर होगा। चूँकि ये और ये आपस में बराबर है इसलिए ये और ये कौन बराबर होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कौन सी और कौन बी आपस में बराबर है। इसका मतलब ये भी हुआ कि जो कौन ये है इस भुजा का ये भी आपस में बराबर होगा, क्योंकि ये हमें दिया गया है b इक्वल टू क्यू और c इक्वल टू पी। इसका मतलब कौन p इक्वल टू कौन q, ये भी सही है। इसका मतलब ये कौन और ये कौन आपस में बराबर है, ठीक है। अब हमें देखना है, इसका मतलब ये पता चल गया कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब जिसका दो भुजा आपस में बराबर है, ठीक है। ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। अब इसको भी ये भी समद्विबाहु त्रिभुज हुआ, कैसे हुआ, जैसे कि ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर है, तो इस कोण का समूह भुजा जैसे कि ये वाला और इस कोण का समूह भुजा ये वाला, ये यदि कोण बराबर है तो ये समूह भुजा भी बराबर होंगे, ठीक है। इसका मतलब ये बराबर ये है, ठीक है। तो दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। लेकिन फिर हमें कहा गया है सर्वसम है या नहीं, तो उसका हम लोग नहीं कह सकते। जैसे कि क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि इसका जो हमें दिया गया है ये इसका हमें भुजा कोई भी आपस में नहीं दिया गया है इक्वल, ठीक है। ये बड़ा भी हो सकता है, कोण बराबर तो है लेकिन भुजा इससे बड़ा भी हो सकता है या छोटा भी हो सकता है। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन सही होगा, समद्विबाहु परंतु सर्वसम नहीं, ठीक है, ये वाला। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें पूछा गया है, यदि त्रिभुज ए बी सी सर्वसम त्रिभुज पी क्यू आर है तो पी आर बराबर है, यानी कि पी आर किसके बराबर है। तो यहाँ देख लीजिए, ये हमारे पास त्रिभुज है ए बी सी और दूसरा है पी क्यू आर, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ए बी इक्वल टू बी सी, ए बी सी और यहाँ है पी क्यू आर।
तो इस जिस क्रम में ये हमें जहाँ जहाँ से ये उठाया गया है यहाँ से भी हमें ये वाला सीधा हम लोग देख सकते हैं ये त्रिभुज बिना ड्रॉ किए, जैसे कि यहाँ आगे वाला उसके बाद वाला, ठीक है। तो यहाँ भी होना चाहिए आगे वाला उसके बाद वाला, यानी कि AC ये वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। चलिए उसी प्रकार हम लोग देखेंगे। और यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें पूछा गया है त्रिभुज ABC सर्वसम त्रिभुज है PQR, तो BC इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए जिस प्रकार हम लोग देख रहे हैं यहाँ देखिए BC ये वाला लास्ट वाला 2, ठीक है। तो लास्ट वाला 2 यानी कि QR ये वाला इसके बराबर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर C सही होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे पूछा गया है यदि त्रिभुज ABC सर्वसम त्रिभुज PQR है तब कौन C बराबर किसके बराबर है, कौन C। तो ध्यान दीजिए कौन C कहाँ से लिया गया है, लास्ट से, तो कौन R के बराबर होना चाहिए, यानी कि ये, ठीक है, ऑप्शन नंबर C। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे जो पूछा गया है देख लीजिए, ये है क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे पूछा गया है यदि त्रिभुज ABC सर्वसम त्रिभुज PQR है तब कौन P बराबर है, यानी कि कौन P किसके बराबर है। ध्यान दीजिएगा कौन P कहाँ से है, आगे से, ये वाला, इसलिए कौन A के बराबर होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर C सही होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है यदि त्रिभुज ACB सर्वसम त्रिभुज FDE है तो AB बराबर क्या होगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए A और B ये लास्ट वाला 2 लिया गया है, ठीक है, यानी कि फर्स्ट वाला और लास्ट वाला। तो यहाँ भी F और E होना चाहिए, क्या होना चाहिए, F और E। ध्यान दीजिएगा F और E, तो ये वाला होगा यानी कि EF, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं, सॉरी, और एक ठो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 20 ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें हमें दिया गया है यदि त्रिभुज ACB सर्वसम त्रिभुज FDE है तब कौन D बराबर किसके बराबर है, कौन D, ठीक है। ध्यान दीजिए बीच से लिया गया है, तो यहाँ क्या होना चाहिए, बीच से ही होना चाहिए, कौन C, ऑप्शन नंबर C सही होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और यदि कहीं पे डाउट रहता है तो आप हमें टेलीग्राम में कमेंट कर सकते हैं, वहीं आपका डाउट क्लियर किया जाएगा, ठीक है। और इसका PDF के लिए भी आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।